है? ठीक। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से लिख रहे हैं तो अच्छे से समझिए उसको, ठीक है? दिया है, क्या दिया है? दो बलों हमने उसको मान लिया ए बराबर 4 न्यूटन तथा बी बराबर 6 न्यूटन। कितने डिग्री कोण पे हैं? 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री के कोण बनाते। ये दिया हुआ है, ये ना दिया है, ए 4 न्यूटन, बी 6 न्यूटन और 60 डिग्री के कोण बनाते हैं, ये दिया हुआ है। और इन बलों का हमें परिणामी ज्ञात करना है, ठीक है? तो उसका निरूपण कर देते हैं तो आसान हो जाएगा, ठीक है? त्रिभुज के नियम से हम निरूपण कर देते हैं। किसके नियम से? सदिशों के संयोग कह सकते हैं या योग भी कह सकते हैं। इसका मतलब है जोड़ना, ठीक है? संयोग का त्रिभुज नियम। कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियमानुसार बलों का निरूपण निम्न है। अब इसके नीचे हम बना दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक ये सदिश है आपका ऐसे यहाँ पे, ठीक है? ये आपका कौन सा सदिश? अब ये चीज ध्यान रख कर बनाया जाएगा। ये 4 है तो इसको कम होना चाहिए और 6 वाला ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? 6 वाला क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए और 60 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आप लोग जो बनाइएगा तो ये सब का इस्तेमाल करके बनाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री का बनाना है। हमने ये ले लिया 60 डिग्री, इसका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसको ऐसे खींच देंगे, समझ रहे हैं बात? अब बड़ा भी लेंगे, क्या लेंगे? बड़ा भी लेंगे। ये थोड़ा छोटा रहेगा
अगर ये 4 है तो 6 लेना है तो और भी ऊपर जाएगा, मान के चलिए हो भी जाएगा। तो इसको छोटा कर दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये जितना बड़ा है ये 4 इंचिए ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ से ये जो है 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 ही हो गया, तो 8 हो गया। ठीक है, जो भी है मैंने ये छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, इतना तो समझ है। अब त्रिभुज के नियम से है तो इसका एरो यहाँ पे होगा ना, और इसका एरो यहाँ पे होगा। अब जो परिणामी सदिश का तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा खींचेंगे, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा खींचिए, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा हो गई, ऐसे बनाना है। और ये त्रिभुज की तीसरी भुजा का विपरीत दिशा, मतलब इधर उल्टा दिशा में इधर बनेगा। इधर की दिशा क्या हो जाएगी, इधर की दिशा कर्मागत दिशा होगी, लेकिन यहाँ इस दिशा को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इस साइड आ जाएगी। अब हमने इसको क्या माना था, ए, ये वाला जो है ए, क्या है ये ए है, ये वाला क्या है बी। ठीक है, ए बराबर कितना है 4 न्यूटन, बी बराबर कितना है 6 न्यूटन। ठीक है, और ये क्या हो गए आर हो गए, क्या हो गए, और आर बराबर क्या होता है ए प्लस बी। तो ये हो गया निरूपण, बस बात खत्म हो गया। एंगल यहाँ पे दिखा दीजिए कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये तो निरूपण हो गया। अब हमें सवाल बनाना है, अब हमें मान निकालना है। ठीक है, तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि थीटा बराबर 60 डिग्री, अतः आर बराबर क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना होगा। ये फॉर्मूला इस सब में यही लगेगा, जितना फॉर्मूला है सब में एक ही फॉर्मूला है, एंगल ऑफ करके अपना मान निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कल काम करेंगे, तो देखिए यहाँ ए है कितना 4, 4 का स्क्वायर, बी कितना है 6 का स्क्वायर, 2 है, ए कितना है 4, बी कितना है 6, cos 60, ये डॉट का मतलब होता है गुणा, डॉट का मतलब गुणा होता है। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 2 गुणे 4 गुणे 6, 2 चौका 8, 8 छक्के 48, डॉट cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2। तो अब इसको जो है हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 24, 2 से कट जाएगा 24। ठीक है, cos 60 का मान होता है 1/2। समझा गई बात। अब इसका अब जोड़िए, अब आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे समझ में आ गया। अब इसको जो है जोड़िए, तो 4 और 6 10 और 6 16, हाथ में 1 2 और 3 5 और 1 6 1 7, अंडर रूट 76 आया है। इसका हम लोग वर्गमूल करके इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल करेंगे तो इसका मान लगभग आ जाएगा, कितना आएगा देखिए 8 बटे 64 होता है ना, तो 8 से प्लस में जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। 8 बटे 64 में 64 का वर्ग 8 होता है, तो 64 से ज्यादा है ना 76, 8 प्लस नहीं आएगा, और 9 का कितना हो जाएगा 81, यानी 8 और 9 के बीच में है। इतना तो दिमाग में आ गया, 8 और 9 के बीच में। तो जैसे मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हो, तो उस समय वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, यही समझ लेना है कि 8 और 9 के बीच में ये होगा, तो ऑप्शन दिया होगा अगर 8 और 9 के बीच में कोई है तो वही मार देंगे। समझना के बाद तो यहाँ पे निकालेंगे तो निकल जाएगा 8.7, 8.72, यही आएगा न्यूटन। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब पूछ रहा है किस दिशा में, दिशा भी ज्ञात करना है, यानी अल्फा ज्ञात करना है, दिशा माने अल्फा। तो ये आप लोग लिख लिए हैं, इसको लिखे तो हम अल्फा भी बता देते हैं, जल्दी लिखिए। अब इस तरह का क्वेश्चन दे तो बन जाएगा। अब हम अपने से दे देते हैं क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन है, एगो दुगो नहीं, आप अपने से खुद क्वेश्चन बना लीजिएगा। ए ले लीजिएगा 6, बी ले लीजिएगा 10, ए ले लीजिएगा 8, बी ले लीजिएगा 12, बस मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं। एंगल भी 45 30 60 120 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसका मान भर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो फिलहाल 0 से 90 के बीच में ही लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, या 0 से 180 के बीच में मान लीजिए। ठीक है,
इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखने बोलते हैं इसलिए कि आप जो चित्र बनाएंगे साफ सुथरा होगा। कैसा होगा? साफ सुथरा होगा। स्केल से बनाया कीजिए, अपने हाथ से खींचेंगे इधर उधर होगा, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। इसीलिए आप लोग जो है कोशिश करें कि क्या हो, सुंदर आकृति बनाए, अच्छी आकृति बनाए। ठीक है, कोई भी चीज को सुंदरता से करने की जब इच्छा आपके अंदर आती है तो आप खुद सुंदर होते चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुंदर। अपने मन से, अंदर से, अंतरात्मा से आपकी सुंदरता बढ़ती जाती है। एक होता है ये जो ऊपर से दिख रहा है इसकी सुंदरता, अब ये तो हम बना नहीं सकते, ये तो खुदा ने जो बनाया सो बनाया। अब रह गया एक अपने कार्य की सुंदरता, जो हमारे मन की सुंदरता है, जिससे हम हर चीज करते हैं। जैसे खाना बनाना है तो खाना बनाने की भी सुंदरता होती है। तो अगर बढ़िया से बनाएंगे, अपने मन से पूरा बनाएंगे, दिल से बनाएंगे, एक ही आदमी दो तरह से खाना बना सकता है। एक ही आदमी दो तरह से कार्य को कर सकता है, एक अच्छे ढंग से कर सकता है, एक खराब ढंग से कर सकता है। तो आप जो है अच्छाई को चुनेंगे। ठीक है, हमेशा रास्ता किधर का रहेगा? अच्छाई। कोई आपके साथ गलत भी करे तो भी अच्छाई का रास्ता चुनिए, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप अच्छे बनना है आपको, इसलिए। तो ये चीज हो गया। अब इसका जो है हम लोग निकालेंगे। तो किसकी बात कर रहा है वो? किसकी बात कर रहा है? इसकी और इसके बीच के एंगल की बात कर रहा है। ये एंगल बताना है कि ये आर जो है कहाँ है। आर जो है हमेशा ए के ऊपर बनता है, ये ए के ऊपर। तो आर और ए के बीच में एंगल जो ये निकालना है हमको, अल्फा बराबर 1। समझा के बाद यही हमको निकालना है। मिटाए? तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है बताइए? अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स, बोलिए, क्यू साइन थीटा बटा b sin थीटा बटा p प्लस क्यू कॉस थीटा। a प्लस b p प्लस, हाँ, तो जहाँ वहाँ p है वहाँ हम यहाँ पे a लिए हैं, जहाँ पे वहाँ पे q है वहाँ पे हम b लिए हैं। तो अब रखो ना, हो जाएगा। तो अब जो है b का मान कितना है? tan इनवर्स b का मान है कितना दिया था? 6। तो 6 भर देंगे और साइन 60, साइन 60 बटा a कितना है? 4, और b कितना है? 6 और cos 60। ठीक है, ये एंगल का निरूपण है। डायरेक्ट ये एंगल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एंगल निकल रहा है। अब tan इनवर्स, ये चीज थोड़ा सा इंटर में मिलेगा, इसलिए आपको समझ में उतना आएगा नहीं। हम आपको बता देंगे, जब सभी लोग रहेंगे तो इसको समझा देंगे कि कैसे ये। अभी आपकी संख्या कम है तो इसको फिर बताएंगे और फिर बताना पड़ेगा, डबल बताना पड़ेगा, इसीलिए आएगा सबको सब बता देंगे। 6 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये सब याद करना है। ठीक है, नीचे जो है 4 और प्लस 6 और cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। अब ये आपको 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 3 बार। तो कितना बचा? tan इनवर्स, ऊपर हो गया 3√3। ठीक है, और नीचे हो गया यहाँ पे 3 बचा, ये 4, 7 हो गया। तो यही है। अब इसका मान जब हम निकालना जानेंगे तो पता चलेगा कि इसका कितना एंगल में होगा, कितना एंगल में होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है तब होगी जब आपको इसको बता देंगे कि कैसे बनेगा तब। तो इतना आप फिलहाल रख लीजिए, आगे तो इसका मान आंसर देख कर हम लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 36.1। कितना हो जाएगा? 36, ऐसे लिखते हैं, ऐसे 36.1 डिग्री आंसर। इतना डिग्री मतलब कि R और A के बीच में कितना है एंगल? 36 डिग्री का है। कितना है? 36 डिग्री का। चलो, तो ये हो गया, ये तरीका हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं और आप लोग बनाइएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे करके आपको भेज देंगे फिजिक्स का।